दादा के विदेह अवस्था पर अव्यक्त मधुर महावाक्य। संगम युग का वर्षा है, आत्मिक स्वरूप हो चलना व देही हो चलना। आकार को देखते निराकार को देखने का अभ्यास हो गया है। जैसे बाप आकार में निराकार आत्माओं को ही देखते हैं, वैसे ही बाप समान बने हो। सदैव जो श्रेष्ठ बीज होता है उसी तरफ ही दृष्टि और वृत्ति जाती है। तो इस आकार के बीच श्रेष्ठ कौन सी वस्तु है? निराकार आत्मा। तो रूप को देखते हो व रूह को देखते हो, क्योंकि अब तो अंतर को भी जान गए हो और महामंत्र को भी जान गए हो। जान लिया, देख भी लिया, बाकी क्या रहा? बाकी स्थित रहने के बाद में अभ्यासी हो। हर एक ने अपना अपना अनुभव बताया। ऐसे समझे अंत तक पहले पार्ट के अभ्यासी रहेंगे, अंत तक अभ्यासी हो रहेंगे व स्वरूप भी बनेंगे। अंत के कितना समय पहले यह अभ्यास समाप्त होगा और स्वरूप बन जाएंगे। जब तक शरीर छोड़ेंगे तब तक अभ्यासी रहेंगे। पहले पार्ट की समाप्ति कब होती है? जो समझते हैं अंत तक अभ्यासी रहेंगे वे हाथ उठाओ। आकार में निराकार देखने की बात पहला पार्ट पूछ रहे हैं। अभी आकार को देखते निराकार को देखते हो। बातचीत किससे करते हो? निराकार से। आकार से निराकार देखने में आए। इसमें अंत तक भी अगर अभ्यासी रहेंगे तो देही अभिमानी का अथवा अपने असली स्वरूप का जो आनंद व सुख है वह संगम युग पर नहीं करेंगे। संगम युग का वर्षा कब प्राप्त होता है? संगम युग का वर्षा कौन सा है? अतीन्द्रिय सुख। ये अंत में मिलेगा क्या? जब जाने वाले होंगे। आत्मिक स्वरूप हो चलना व देही हो चलना यह अभ्यास नहीं है। अभी साकार को व आकार को देखते आकर्षण इस तरफ जाती है व आत्मा तरफ जाती है। आत्मा को देखते होना, आकार में निराकार को देखना, यह प्रैक्टिकल और नेचुरल स्वरूप हो ही जाना चाहिए। जैसे शरीर की भी जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तो धीरे धीरे बचपन के संस्कार मिटते जाते हैं ना, तो ये उतरना चढ़ना बचपन का खेल कब तक होगा? साक्षात्कार मूर्त तब बनेंगे जब आकार में होते निराकार अवस्था में होंगे। अगर ऐसे समझेंगे कि अंत तक अभ्यासी रहना है तो इस पहले पार्ट को परिपक्व करने में ढीलापन आ जाएगा। फिर निरंतर सहज याद व स्वरूप की स्थिति की सफलता को देखेंगे नहीं। शरीर छोड़ेंगे तब सफल होंगे, लेकिन नहीं, ये आत्मिक स्वरूप का अनुभव अंत के पहले ही करना है। जैसे अनेक जन्म अपनी देह के स्वरूप की स्मृति नेचुरल रही है, वैसे ही अपने असली स्वरूप की स्मृति का अनुभव भी थोड़ा समय भी नहीं करेंगे क्या? ये होना चाहिए। ये पहला पार्ट कंप्लीट हो ही जाएगा। इस आत्म अभिमानी की स्थिति में ही सर्व आत्माओं को साक्षात्कार कराने की निमित्त बनेंगे। तो यह अटेंशन रखना पड़े। आत्मा समझना यह तो अपने स्वरूप की स्थिति में स्थित होना है ना। जैसे ब्रह्म कुमार कुमारी कहने से ब्रह्मा बाप व ब्रह्म कुमारपन का स्वरूप भूलता है क्या? चलते फिरते मैं ब्रह्म कुमार हूँ, ये भूलता है क्या? जब ये नहीं भूलता, शिववंशी होने के नाते अपना आत्मिक स्वरूप क्यों भूलते हो? बाप दादा कहते हो ना, जब शिव बाबा शब्द कहते हो तो निराकारी स्वरूप सामने आता है ना। तो जैसे ब्रह्म कुमारपन का स्वरूप चलते फिरते पक्का हो गया है, ऐसे ही अपना शिववंशी स्वरूप क्यों भूलना चाहिए? ब्रह्म कुमार बन गए हो और शिववंशी स्वरूप अंत में बनेंगे। बाप दादा इकट्ठा बोलते हो व अलग बोलते हो। जब बाप दादा शब्द इकट्ठा बोलते हो तो अपने दोनों ही आत्मिक स्वरूप और ब्रह्म कुमार के स्वरूप दोनों ही याद नहीं रहते। यह अभ्यास पहले से ही कंप्लीट करना पड़े। अंत के लिए तो और बहुत बातें रह जाएंगी। बेहद की सर्विस करो, विशेष
आत्माओं को विशेष कार्य करना है। बाप दादा विशेष दिनों पर विशेष रूप से बच्चों की और भक्तों की तीनों ही रूप से सेवा करते हैं। विशेष आत्माओं को खास अपने यादगार के दिन साक्षात्कार मूर्त बन साक्षात बाप दादा प्रमाण आत्माओं के प्रति अपनी कल्याण की भावना से, अपने रूहानी स्नेह के स्वरूप से अपने सूक्ष्म शक्तियों द्वारा आत्माओं में बल भरना चाहिए। जैसे अव्यक्त रूप में बाप दादा चारों ओर बच्चों की सेवा करते हैं। वे समझते हैं कि बाप दादा ने मेरे से मुलाकात की, मेरी याद का रिस्पॉन्स दिया व मेरी याद का प्रत्यक्ष फल मैंने अनुभव किया। अथवा भक्त भी अनुभव करते हैं कि हमारे प्यार का भावना का फल भगवान ने पूरा किया। यह अनुभव प्रैक्टिकल रूप में होता रहता है। ऐसे विशेष आत्माओं को अपने अव्यक्त स्थिति में अपनी रूहानी लाइट और माइट की स्थिति द्वारा लाइट हाउस और माइट हाउस बन एक स्थान पर रहते हुए भी चारों ओर अलौकिक रूहानी सर्विस की भावना और वृत्ति द्वारा सर्विस करनी चाहिए। इसको कहते हैं बेहद की सर्विस। ऐसे अनुभव व महसूस होना चाहिए कि मेरी प्रजा व भक्त आज विशेष रूप से यादगार के दिन मुझ विशेष आत्मा को याद कर रहे हैं। अल्पकाल के रिद्धि सिद्धि वाले एक स्थान पर रहते हुए अपने भक्तों को अपने रूप का प्रत्यक्ष साक्षात्कार करा सकते हैं। तो क्या विशेष आत्माएं अपने लाइट और माइट द्वारा भक्तों को व प्रजा को अपनी सेवा द्वारा अनुभव नहीं करा सकते हैं? तो जब ऐसे विशेष यादगार के दिन आते हैं तो विशेष आत्माओं को ऐसी विशेष सर्विस पर अनुभव करना चाहिए। कार्य पूरा हुआ और वस्त्र से न्यारे हुए, ये प्रैक्टिस करो। जैसे 1 सेकंड में स्विच ऑन और ऑफ किया जाता है, ऐसे ही 1 सेकंड में शरीर का आधार लिया और फिर 1 सेकंड में शरीर से परे अशरीर स्थिति में स्थित हो सकते हो। अभी अभी शरीर में आए फिर अभी अभी अशरीरी बन गए, यह प्रैक्टिस करनी है। इसी को ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। ऐसा अनुभव होगा जब चाहे कोई कैसा भी वस्त्र धारण करना व ना करना यह अपने हाथ में रहेगा। आवश्यकता हुई धारण किया, आवश्यकता ना हुई तो शरीर से अलग हो गए। ऐसे अनुभव इस शरीर रूपी वस्त्र में हो। कर्म करते हुए भी अनुभव ऐसा ही होना चाहिए जैसे कोई वस्त्र धारण कर और कार्य कर रहे हैं। कार्य पूरा हुआ और वस्त्र से न्यारे हुए। शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन चलते फिरते भी अनुभव होना है। जैसे कोई प्रैक्टिस हो जाती है ना, लेकिन यह प्रैक्टिस किनको हो सकती है? जो शरीर के साथ व शरीर के संबंध में जो भी बातें हैं, शरीर की दुनिया, संबंध व अनेक जो भी वस्तुएं हैं, उनसे बिल्कुल डिटैच होंगे। जरा भी लगाव नहीं होगा, तब न्यारा हो सकेंगे। अगर सूक्ष्म संकल्प में भी हल्कापन नहीं है, डिटैच नहीं हो सकते, तो न्यारेपन का अनुभव नहीं कर सकेंगे। तो अब महारथियों को ये प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल ही न्यारेपन का अनुभव हो। इसी स्टेज पर रहने से अन्य आत्माओं को भी आप लोगों से न्यारेपन का अनुभव होगा, वे भी महसूस करेंगे। जैसे योग में बैठने के समय कई आत्माओं को अनुभव होता है ना, ये ड्रिल कराने वाले न्यारी स्टेज पर है। पढ़ाई का लक्ष्य ही है देह अभिमान से न्यारे हो, देही अभिमानी बनना। निरंतर देह का भान भूल जाए, उसके लिए हर एक यथाशक्ति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मेहनत कर रहे हैं। पढ़ाई का लक्ष्य ही है देह अभिमान से न्यारे हो, देही अभिमानी बनना। देह अभिमान से छूटने के लिए मुख्य युक्ति यह है सदा अपने स्वमान में रहो, तो देह अभिमान मिटता जाएगा। स्वमान में स्व का भान भी रहता है, अर्थात आत्मा का भान। स्वमान मैं कौन हूँ, अपने इस संगम युग के और भविष्य के भी अनेक प्रकार के स्वमान जो समय प्रति समय अनुभव कराए गए हैं, उनमें से अगर कोई भी स्वमान में स्थित रहते रहेंगे तो देह अभिमान मिटता जाएगा।
मैं उच्च ते उच्च ब्राह्मण हूँ, यह भी स्वमान है। सारे विश्व के अंदर ब्रह्मांड और विश्व का मालिक बनने वाली मैं आत्मा हूँ, ये भी स्वमान है। जैसे आप लोगों को शुरू में स्त्रीपन के देह के भान से परे होने का लक्ष्य रहता था, मैं आत्मा पुरुष हूँ। इस पुरुष के स्वभाव में स्थित कराने से स्त्रीपन का भान नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निकलता गया। ऐसे ही सदैव अपनी बुद्धि के अंदर वर्तमान व भविष्य स्वमान की स्मृति रहे तो देह अभिमान नहीं रहेगा। सिर्फ शब्द चेंज होने से स्वमान से स्वभाव भी अच्छा हो जाता है। तो स्वमान अर्थात स्व का मान, उससे एक तो देह अभिमान समाप्त हो जाता है और विकार विभाव भी नहीं आएंगे। साथ साथ जो स्वमान में स्थित होता है उनको स्वतः ही अपनापन महसूस होता है। प्रीत बुद्धि बनो अर्थात अल्लाह लोक बनो, सभी अव्यक्त रूप में स्थित हो, ये तो जानते हो। अव्यक्त मिलन अव्यक्त स्थिति में स्थित रहने से ही कर सकते हो। अपने आप से पूछो, अव्यक्त स्थिति में स्थित रहने के अनुभवी मूर्त कहाँ तक बने हैं? अव्यक्त स्थिति में रहने वालों का ते हर संकल्प हर कार्य अलौकिक होता है। ऐसा अव्यक्ति भाव में व्यक्त देश और कर्तव्य में रहते हुए भी कमल पुष्प के समान न्यारा और एक बाप का सदा प्यारा रहता है। ऐसे अलौकिक अव्यक्ति स्थिति में सदा रहने वाले को कहा जाता है अल्लाह लोक। टाइटल तो और भी है, ऐसे को ही प्रीत बुद्धि कहा जाता है। प्रीत बुद्धि वाला कब श्रीमत के विपरीत एक संकल्प भी नहीं उठा सकता। अगर श्रीमत के विपरीत संकल्प वचन व कर्म होता है तो क्या उसको प्रीत बुद्धि कहेंगे? प्रीत बुद्धि अर्थात बुद्धि की लगन व प्रीत एक प्रीतम के साथ सदा लगी हुई हो। जब एक के साथ सदा प्रीत है तो अन्य किसी भी व्यक्ति व वैभवों के साथ प्रीत जुट नहीं सकती, क्योंकि प्रीत बुद्धि अर्थात सदा बाप दादा के अपने सम्मुख अनुभव करेंगे। जब बाप सदा सम्मुख है तो ऐसे सम्मुख रहने वाले कब विमुख नहीं हो सकते। विमुख होते हैं अर्थात बाप सम्मुख नहीं है। प्रीत बुद्धि वाले सदैव बाप के सम्मुख रहने के कारण उनके मुख से उनके दिल से सदैव यही बोल निकलते हैं कि तुम्ही से खाऊं तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से बोलूं तुम्ही से सुनूं, तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं, तुम्ही से सर्व प्राप्ति करूं। उनके नैन उनका मुखड़ा ना बोलते हुए भी बोलते हैं। स्वयं को जानने के लिए जो हूँ जैसा हूँ ऐसा ही जानकर और मान कर सारा दिन चलते फिरते हो। जैसे बाप के लिए कहा हुआ है कि वह जो है जैसा है वैसा ही उनको जानने वाला सर्व प्राप्तियां कर सकता है, वैसे ही स्वयं को जानने के लिए भी जो हूँ जैसा हूँ ऐसा ही जानकर और मानकर सारा दिन चलते फिरते हो। क्योंकि जैसे बाप को सर्व स्वरूपों से व सर्व संबंधों से जानना आवश्यक है, ऐसे ही बाप द्वारा स्वयं को भी ऐसा जानना आवश्यक है। जानना अर्थात मानना। मैं जो हूँ जैसा हूँ ऐसे मानकर चलेंगे तो क्या स्थिति होगी? देह में विदेही, व्यक्त में होते अव्यक्त, चलते फिरते फरिश्ता व कर्म करते हुए कर्मातीत। क्योंकि जब स्वयं को अच्छी तरह से जान और मान लेते हैं तो जो स्वयं को जानता है उस द्वारा कोई भी संयम अर्थात नियम नीचे ऊपर नहीं हो सकता। संयम को जानना अर्थात संयम में चलना। स्वयं को मान करके चलने वाले से स्वतः ही संयम साथ साथ रहता है। उनको सोचना नहीं पड़ता कि ये संयम है व नहीं, लेकिन स्वयं की स्थिति में स्थित होने वाला जो कर्म करता है, जो बोल बोलता है, जो संकल्प करता है वही संयम बन जाता है। कमजोर आत्मा की कमजोरी को ना देखो, सदा आत्मिक दृष्टि में रहें। दिन प्रतिदिन
अपने में परिवर्तन लाना है। कोई के भी स्वभाव संस्कार देखते हुए जानते हुए उस तरह बुद्धि योग ना जाए और ही उस आत्मा के प्रति शुभ भावना हो। एक तरफ से सुना दूसरे तरफ से निकाल ली, उसको बुद्धि में स्थान नहीं देना, तब ही एक तरफ बुद्धि स्थित हो सकती है। कमजोर आत्मा की कमजोरी को ना देखो। यह स्मृति में रहे कि वैरायटी आत्माएं हैं, आत्मिक दृष्टि रहे। आत्मा के रूप में उनको स्मृति में लाने से पावर दे सकेंगे। आत्मा बोल रही है, आत्मा के ये संस्कार है, ये पाठ पक्का करना है। आत्मा शब्द स्मृति में आने से ही रूहानियत शुभ भावना आ जाती है, पवित्र दृष्टि हो जाती है। चाहे भले कोई गाली भी दे रहा है, लेकिन ये स्मृति रहे कि ये आत्मा तमोगुणी पाठ बजा रही है। अपने आप का स्वयं टीचर बन ऐसी प्रैक्टिस करनी है। ये पाठ पक्का करने लिए दूसरों से मदद नहीं मिल सकती, अपने पुरुषार्थ की ही मदद है। अच्छा, देह अभिमान को छोड़ना बड़े ते बड़ा त्याग है, जो हर सेकंड अपने आप को चेक करो। अपने को त्याग तपस्वी मूर्त समझते हो। सबसे बड़े ते बड़ा मेहनत का त्याग कौन सा है? देह अभिमान। ज्ञान का अभिमान व बुद्धि का अभिमान भी क्यों आता है? पुराने संस्कारों का त्याग भी क्यों नहीं होता है? उसका मुख्य कारण देह अभिमान है। देह अभिमान को छोड़ना बड़े ते बड़ा त्याग है, जो हर सेकंड अपने आप को चेक करना पड़ता है। और जो स्थूल त्याग है वह कोई एक बार त्याग करने के बाद किनारा कर लेते हैं, लेकिन ये जो देह अभिमान का त्याग है वह हर सेकंड देह का आधार लेते रहना है, लेकिन यहाँ सिर्फ रहते हुए निहारा बनना है। इसी कारण हर सेकंड देह के साथ आत्मा का गहरा संबंध होने के कारण देह का अभिमान भी बहुत गहरा हो गया है। अब इसको मिटाने के लिए मेहनत लगती है। अपने आप से पूछो कि सब प्रकार का त्याग किया है, क्योंकि जितना त्याग करेंगे उतना ही भाग्य प्राप्त करेंगे, वर्तमान समय में व भविष्य में भी। ऐसे नहीं समझना कि संगम युग में सिर्फ त्याग करना है और भविष्य में भाग्य लेना है। ऐसे नहीं है। जो जितना त्याग करता है और जिस घड़ी त्याग करता है, उसी घड़ी जितना त्याग उनके रिटर्न में उनको भाग्य जरूर प्राप्त होता है। संगम युग में त्याग व प्रत्यक्ष रूप में भाग्य क्या मिलता है ये जानते हो? अभी अभी भाग्य क्या मिलता है? सतयुग में तो मिलेगा जीवन मुक्त पद। अब क्या मिलता है? आपको अपने त्याग का भाग्य मिलता है। संगम युग में त्याग का भाग्य बड़े से बड़ा यही मिलता है कि स्वयं भाग्य बनाने वाला अपना बन जाता है। ये सबसे बड़ा भाग्य हुआ ना। ये सिर्फ संगम युग पर ही प्राप्त होता है, जो स्वयं भगवान अपना बन जाता है। अगर त्याग नहीं तो बाप भी अपना नहीं। देह का भान है तो क्या बाप याद है? बाप के समीप संबंध का अनुभव होता है जब देह भान का त्याग करते हो। देह भान का त्याग करने से ही देही अभिमानी बनने से पहली प्राप्ति क्या होती है? यही ना कि निरंतर बाप की स्मृति में रहते हो, अर्थात हर सेकंड के त्याग से हर सेकंड के लिए बाप के सर्व संबंध का, सर्व शक्तियों का अपने साथ अनुभव करते हो। तो ये सबसे बड़ा भाग्य नहीं, ये भविष्य में नहीं मिलेगा। इसलिए कहा जाता है ये सहज ज्ञान और सहज राजयोग भविष्य फल नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष फल देने वाला है। भविष्य तो वर्तमान के साथ साथ बांधा हुआ ही है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प के अंदर और कहाँ नहीं प्राप्त करते हो। इस समय ही त्याग और तपस्या से बाप का हर सेकंड का अनुभव करते हो, अर्थात बाप को सर्व संबंधों से अपना बना लेते हो। ओम शांति।